तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू GNV स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस मैथ के वीडियो में आप लोग के लिए पिछले 15-20 साल से रेलवे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन को लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहिएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से जो भी क्वेश्चन है समझ जाइएगा। और हौसला को थोड़ा मजबूत रखना, क्योंकि मन के हारे हार होता है दोस्तों, और मन के जीते जीत। और हम जो भी वीडियो बनाते हैं दोस्तों, आप लोग के लिए समझने के लिए बहुत खास लॉजिक से बनाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है। बहुत ही मस्त है क्वेश्चन और VVI है, इसको देखते हैं और उसके बाद इसको आसानी से सॉल्व किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक गांव में 40% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव का कुल जनसंख्या 7700 हैं तो अशिक्षित लोगों की संख्या बताओ। क्वेश्चन को अगर समझ गए होंगे तो आसानी से यहाँ पर सॉल्व होगा, तो समझिएगा। एक गांव में 40% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या कितना दिया है, 7700 दिया है, तो अशिक्षित लोगों की संख्या आपसे पूछा है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, कि जो भी जनसंख्या दिया रहेगा, 4000, 5000, 7000, 8000 जो भी दिया है, या 7500, 7700, वो टोटल अपने आप में कितना होता है? तो टोटल अपने आप में होता है 100%, क्योंकि प्रतिशत में दे रखा है क्वेश्चन को। तो टोटल जब अपने आप में 100% में होता है और इसमें से 40% लोग दे दिया है, शिक्षित या अशिक्षित जो भी दिया है उसको यहाँ पर देख लिया जाएगा। यहाँ पर तो 40% लोग शिक्षित दिया है, तो अशिक्षित लोगों की संख्या पूछा है। टोटल संख्या दिया है 77%, 7700 दिया है। तो 7700 जब टोटल ये जनसंख्या दिया है तो ये अपने आप में 100% होगा, क्योंकि इसमें शिक्षित और अशिक्षित क्या दिया है? टोटल दिया है ना, हाँ, कुल दिया है, कुल गांव की जनसंख्या दिया है। तो टोटल अपने आप में कितना हो जाएगा? प्रतिशत में 100%। तो देखिए, कुल जनसंख्या अपने आप में कितना होगा? 100%। कोई दिक्कत नहीं, ये कुल है अपने आप में, कुल अपने आप में। अब आइए, इसमें से 40% शिक्षित वर्ग के लोग हैं। 40% क्या है? शिक्षित वर्ग हैं। अब आइए, 100% अपने आप में है, जिसमें 40% शिक्षित वर्ग के लोग हैं। तो अशिक्षित वर्ग के लोग कितना बचा? 60% बचा। कितना? 60%। 70% यहाँ गलत लिखा गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 60% अशिक्षित वर्ग के लोग बचे। तो टोटल जनसंख्या का 60% निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? अशिक्षित लोगों की संख्या। तो 7700 का 60% निकालिए तो तब आएगा आपका अशिक्षित लोगों की संख्या। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब चलिए, 6 बचा, तो 6 से 0 में गुणा कीजिएगा तो 6 0 कितना होगा? 0। फिर 6 7 कितना हो जाएगा? 42। तो 42 का कितना हो जाएगा? 2 और कैरी का 4। फिर 6 7 42 से 4 46, यानी 4620 अशिक्षित लोगों की संख्या हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, 4620। यहाँ पर गलती से 70% लिखा गया था। शिक्षित प्रतिशत लोगों की संख्या कितना दिया है? शिक्षित प्रतिशत में तो 40, तो बचा अशिक्षित लोगों का संख्या प्रतिशत में 60% में बचा, तो यहाँ पर 60, मिस्टेक से 70 लिखा गया था। तो ये 0 से 0, 0 से 0 और 6 से 770 में गुणा कीजिएगा तो 4620 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। बोल रहा है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 हैं, तो लड़के की संख्या है क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन को अगर समझ गए होंगे तो आसानी से यहाँ पर सॉल्व होगा, तो समझ में आ जाएगा। यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़के की संख्या क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन में प्रतिशत में दिया हुआ है लड़के 70% और लड़कियों की संख्या कितना दिया है? 504। तो लड़के की संख्या आपसे पूछा है, तो क्या किया जाएगा? आइए देखते हैं। देखिए, कुल जनसंख्या अपने आप में कितना होगा विद्यालय का? लड़के और लड़कियों की जो कुल संख्या होगा वो प्रतिशत में अपने आप में 100 होगा। इसमें से कुछ प्रतिशत 70% लड़के हैं और कुछ प्रतिशत यानी 30% लड़कियां हैं। तो टोटल प्रतिशत अपने आप में कितना होगा?
100 होगा। ये तो बात आपको माननी ही माननी है। 70% कुल विद्यालय में क्या है, लड़के तथा लड़कियों का कुल प्रतिशत मिला करके कितना है, 100 अपने आप में। क्योंकि यदि यहाँ पर दिया है विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 हैं, तो जब 70% लड़के हो गए और कुल प्रतिशत अपने आप में 100 होता है और इसमें 70% लड़के हैं, क्या हैं, 70% लड़के, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना बचा, 100 कुल प्रतिशत हैं, लड़के 70% हैं, तो 30% लड़कियां इसमें हैं। क्या है, 30% लड़कियां। अब देखिए लड़कियों की संख्या दिया है कितना, 504 दिया है, 504 दिया है। तो पूछ रहा है लड़के की संख्या। अगर इस 504 में इस 30 से लड़कियों की संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा और पहले कुल संख्या ज्ञात करने के लिए टोटल प्रतिशत जो है इससे गुणा कर लीजिएगा 100 से, और अब इस जो 100 टोटल प्रतिशत हैं इससे गुणा कर ले यहाँ पर 100% से। अब टोटल संख्या ये हो गया, इसमें से 70% लड़के हैं तो 70% निकाल लीजिए कुल जनसंख्या का, तो आपका क्या आ जाएगा, 70% निकाल रहे हैं तो यहाँ से अब लड़के की संख्या आ जाएगा। तो चलिए ये 100 से 100 को कटाइए, ये 1 0 से 1 0, और ये 3 से कटाइए, 3 एकम 3 बचा 2, तो 20 हो गया, 3 छक्के 18 बचा 2, 24 हो गया, 3 8 24। 168 में 7 से गुणा कीजिए, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 6 के 42 और 5, 42 5 47 के 7 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, यानी 1176 आ गया लड़के की संख्या। लड़के की संख्या कितना आ गया, 1176। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, 1176, सी ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। 70% लड़के हैं और 30% लड़कियाँ। लड़कियों की संख्या दिया है 504 दिया है, 504 से लड़कियों की संख्या को डिवाइड कर दीजिए और टोटल प्रतिशत से गुणा कर लीजिए, टोटल संख्या आ जाएगा। और इसका 70% लड़का दिया है तो निकाल लीजिए, 70% लड़के की संख्या ज्ञात करना है तो आपका आ जाएगा लड़के की संख्या। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़िए। चलिए दोस्तों देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 76 है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। इसको पहले आसानी से पढ़कर समझिए, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 76 दिया है। योग पूछा है ना आपसे, योग पूछा है तो आपको क्या करना है, देखिए। सबसे पहले सम संख्या दिया है, क्या दिया है, सम संख्या। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा, सम संख्या आपको पहली सम संख्या मालूम होना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पर पहली सम संख्या x को लेते हैं, मान लीजिए पहली सम संख्या कितना है, x है, तो दूसरी सम संख्या अगर कोई भी सम संख्या को लीजिएगा उसके बाद नेक्स्ट संख्या क्रम से उसमें 2 जोड़िएगा तो आएगा। तो पहली संख्या अगर x हो गया, ये पहली संख्या हो गई, और तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, x + 2 होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहली सम संख्या x है तो दूसरी सम संख्या x + 2 होगी, क्योंकि पहली विषम संख्या अगर 1 होती है तो दूसरी उसके बाद वाली विषम संख्या लगातार अगर पूछेगा तो इसमें 2 जोड़िएगा तब आएगी, 3 आएगी। चाहे सम संख्या पहली कोई भी हो, मान लीजिए पहली सम संख्या अगर 6 लिए, पहली सम संख्या 2 होती है लेकिन 6 से स्टार्ट किए हैं, एक संख्या 6 हैं तो उसके बाद वाली सम संख्या 8 होगी 2 जोड़ने पर। तो यहाँ पर सम संख्याओं की बात हो रही है, तो पहली सम संख्या यहाँ पर 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा है, क्या होगा। तो पहली सम संख्या x लिए तो दूसरी हो जाएगा x + 2। अब इनके वर्गों का अंतर 76 है, योग हमको ज्ञात करना है। तो देखिए वर्गों का अंतर 76 दिया है ना, तो अंतर कर लीजिए, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या बड़ी है तो कन्फर्म है, क्योंकि x है तो x + 2 है। तो x + 2 इसके वर्ग और ये पहली संख्या x का वर्ग का अंतर कितना दिया है, 76 दिया है। अब इसको थोड़ा सा a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर जोड़ 2ab और a² जोड़ b² जो 2b हो गया, ये माइनस का x² हो गया बराबर 76 हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
और यहाँ से देखिए थोड़ा समझिए, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, ये 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 2 दूनी का 4x हो जाएगा बराबर ये कितना है 76 है, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 उधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बराबर कितना बचेगा 76, 4 घटेगा तो 72 हो गया 76 में से। ये 4 से कट जाएगा, 18 चौक 72, यानी पहली संख्या आ गया x बराबर कितना आ गया 18। तो जब x बराबर 18 आ गया, पहली संख्या x है तो पहली संख्या x आप रखे हैं और दूसरी संख्या x + 2 रखे हैं, x + 2, तो ये 18 आ गया और दूसरी संख्या 18 + 2 आ गया, यानी ये 18 और ये 20, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा देखिए, ये पहली संख्या है दूसरी संख्या हो गया सम संख्या, इनके वर्गों का अंतर 76 है कि नहीं थोड़ा ये चेक कर लिया जाए, और जोग पूछा तो जोग तो बता ही दिया जाएगा। तो वर्गों का अंतर देखिए, 20 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा, और ये 18 का वर्ग कीजिए तो 20 का वर्ग कितना होता है 400, 18 का वर्ग कितना होता है 324, डिफरेंस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। वर्गों का अंतर 76 तो दिया है। अब आपसे जोग पूछा है तो 18 और 20 का जोग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 18 और 20 का जोग कीजिएगा तो 38 हो जाएगा। आपसे जोग पूछा था तो 38 आ गया, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि बार बार ये सब पिछले जो रेलवे एग्ज़ाम हुआ है उन सब में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इस लॉजिक पर और इस नियम से और भी क्वेश्चन दे सकता है, थोड़ा सा इस मेथड को समझ लीजिएगा तो आसानी से बना दीजिएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।